हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ईएसआईसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बताया गया है कि जो आप इंश्योर्ड पर्सन है वो सुपर स्पेशलिटी जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसके लिए ईएसआईसी को क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फेक केसेस आते हैं जिसके बेस पे जो ईएसआईसी को पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि फ्रॉड काफी होता है। उस फ्रॉड से बचने के लिए क्या बताया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बताया है कि अब सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट किस बेस पे मिलना चाहिए, कब से मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए एक कंडीशन होती है कि आपका 2 साल पुराना इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, यानी कि ईएसआईसी में आप 2 साल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आपका 156 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी आप सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कोर्ट ने एक नया जजमेंट डाला है। वो जजमेंट क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और ईएसआईसी ने उसके बारे में क्या बोला है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा 25/7/2024 इसकी डेट है, जिसमें बताया गया है सब्जेक्ट है जिसका स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट केसेस, यानी कि जो वेरिफिकेशन होगा और जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए उसमें क्या कंडीशन है, क्या उसके लिए बताया गया है। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ईएसआईसी इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट टू आईपीज एंड देयर फैमिली मेंबर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट ऑन ए केस बाय केस बेसिस। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है अभी तक जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिलता था इंश्योर्ड पर्सन को और उनकी फैमिली को, वो जो सर्कुलर था 18/8/2020 उसके अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की है वो दी जा रही थी। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है कि आपको फर्स्ट डे से जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको कवर करना है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए। उस पे जो ये ईएसआईसी है वो उस पे काम कर रहा है और वो जो कोर्ट है उसको ओबे करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए करंटली पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, तो ये अभी पेंडिंग है, यानी कि अभी तक इसका अप्रूवल नहीं आया है हाई कोर्ट से जो आपका फर्स्ट डे से कवर होना है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए। तो तब तक के लिए जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है टू आईपी एंड देयर फैमिली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट अधेरिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, यानी कि जैसा ही ये हाई कोर्ट का आदेश आएगा उसके बेस पे किया जाएगा। लेकिन तब तक जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो जो 18/8/2020 का जो सर्कुलर है जिसमें कि बताया गया है कि आपका 2 साल पुराना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, 156 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी आप सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी काफी लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। उस फ्रॉड से बचने के लिए ईएसआईसी ने क्या बताया है कि जो रेफरिंग लोकेशन मस्ट कंडक्टेड थ्रू चेक्स स्पेशली फॉर हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट केसेस, यानी कि जहां पर भी हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट का रेफरल आता है, जो लोकेशन पे रेफर करवाते हैं उसकी वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से चेक किया जाना चाहिए। इंक्रीज स्क्रूटनी ऑफ केसेस टू आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियल नेक्सस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम, यानी कि जो कंपनीज हैं और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके बीच में जो भी हाई कॉस्ट आता है और उसका जो बिल लगाया जाता है उसका वेरिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए। मेंटेन स्ट्रिक्ट असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर अप्रूविंग एसएसटी ऑन ए केस बाय केस बेसिस इंश्योरिंग ओनली जेन्युइन केसेस रिसीव द बेनिफिट्स, यानी कि जो एसएसटी केसेस आते हैं उनको अच्छे से वेरीफाई किया जाना चाहिए ताकि उसमें कोई भी फ्रॉड होने का चांसेस कम से कम हो। रेगुलर ऑडिट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द केसेस एंड रेफरेंस टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, यानी कि जो केसेस है, जो रेफरल केसेस हैं या फिर कोई भी ऐसे सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट से केसेस हैं उनको टाइम टू टाइम चेक किया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए। रीजनल डायरेक्टर्स आर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ऑल न्यू केसेस, यानी कि कोई भी नया केस सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का आएगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए जाने चाहिए। इंश्योरिंग द जेन्युइननेस ऑफ द पेशेंट एंड द आईपी एडिशन टू द वेरिफिकेशन परफॉर्मा, यानी कि जो पेशेंट है और जो आईपी है उनका क्या रिलेशन है, वो जेन्युइन रिलेशन है कि नहीं है और क्या जेन्युइनली ये केस है, वो पूरा अच्छे से वेरीफाई करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसमें बताया गया है कि जितने भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट केसेस हैं, यानी कि जो हाई वॉल्यूम केसेस हैं जिसमें ज्यादा एक्सपेंस लगता है ईएसआईसी का, वो सारे केसेस अच्छे से वेरीफाई होने चाहिए। उनकी जो
डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। कोई भी ऐसा फ्रॉड केस इन फ्यूचर होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे फ्रॉड केस ईएसआईसी ने नोटिस किए हैं। रही बात जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट आईपीज और उनके फैमिली को फर्स्ट डे से मिलना चाहिए, उस पे अभी स्टे है, उस पे फाइनल अप्रूवल नहीं आया है। जैसे ही अप्रूवल आएगा, जो भी जैसा भी अप्रूवल आएगा, ईएसआईसी उसका मतलब उसको ओबे करेगा, उसका पालन करेगा और वैसी ही फैसिलिटी अपने जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको देगा। लेकिन फॉर टाइम बिंग जब तक जो पुराना सिस्टम है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए वही अप्लाई होगा, वही कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये अपडेट कैसा लगा, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि फर्स्ट डे से आईपी और उसकी फैमिली मेंबर्स को जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए।